हेलो गुरुमा, नमस्ते। मैंने आपसे कल माँ तारा के साधना के कुछ अनुभव शेयर किए थे और कल के ही कुछ अनुभव हैं जो कि मैं आपसे बताना भूल गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे माला फेर रही थी और इतना याद नहीं रह पाया मुझे। तो अभी वो अनुभव मुझे याद आए हैं, तो मैंने सोचा आपको मैं सेंड कर दूँ। तो गुरु माँ, कल ना जब मैं माला फेर रही थी ना, तब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ है ना गुलाबी साड़ी में घोड़े पे सवार है, घोड़े पे, और गुलाबी साड़ी पहनी है माँ। और उनका चित्र मुझे थर्ड आई पे दिखा। और मुझे एक आदमी दिखा जिसके बड़े बड़े बाल थे और वो पूरा नंगा था। और वो ना जैसे सूली पे लटका हुआ था, जैसे दोनों हाथ, जैसे यीशु क्रिस्त के कैसे वो उनके जो है गुरु, वैसे वो कैसे लटके हुए थे, वैसे मुझे वैसे ही आकार में जैसे दिखा था। और फिर मुझे ना जब से साधना स्टार्ट की ना, तब से मुझे थर्ड आई पे लेडीज, कोई भी लेडी, जैसे कोई भी लेडी चलते हुए दिखती है, या फिर उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। और माँ तारा की छवि भी मुझे दिखती है, जिनके बहुत पैरों तक इतने लंबे लंबे कान, काले और घने बाल हैं। फिर वो जैसे टिकी लगाती हैं रेड कलर की, उनकी थर्ड आई है वो। फिर गुरु माँ, मैं एक, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट शायद मैं भी वही हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी क्लियर नहीं थी, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वही होगा। मुझे जैसे थर्ड आई पे मैं मंत्र जाप करके थर्ड आई पे मंत्र जाप कर रही थी, उस टाइम पे ना मुझे माला फेरते हुए मुझे ना माँ कामाख्या के योनि के दर्शन हुए। जहाँ पे वहाँ पे उनकी योनि जैसे स्थित है ना, वैसी वो मुझे थर्ड आई में दिखी। और एक लेडी थी, जैसे काले हल्के से भूरे काले कलर की लेडी थी, और वो ना माँ कामाख्या जैसे बैठी है ना, जैसे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, लाइक उसी कंडीशन में वो बैठी थी। और सेम मुझे वही दिखा और माला फेरते हुए। तो मैं समझ नहीं पाई ये कनेक्शन, कि मतलब मैं माँ तारा की साधना कर रही हूँ, माँ कामाख्या के दर्शन होना, अ, और मुझे लगा सिर्फ ध्यान में ही दर्शन होते हैं, बट नहीं, माला फेरते हुए भी काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। और जब से मैंने गुरु माँ ये साधना स्टार्ट की है ना, तब से बहुत हैप्पी हूँ, मतलब बहुत आनंदित हूँ माला करते हुए, चाहे कितना भी पेन होता है या फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आती है। पर मैं माला करना, मुझे इतना भा गया है मन को कि बार बार मन होता है कि जाके दिन भर भी जाके माला करूँ, मैं माला करूँ। और गुरु माँ, इस बार तो मैंने कम माला किया है, जैसे आपने बताया था 31 का, बट अगली बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 51 का संकल्प क्यों नहीं लिया, या फिर मैंने मतलब 101 का संकल्प क्यों नहीं लिया। ऐसा मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि इतनी सिंपल है साधना और इतना अच्छा अनुभव हो रहे हैं। अनुभव तो चलो ठीक है, वो अनुभव तो नहीं, मैं नहीं अनुभव को इतना ये लेती, बट गुरुमा, मन मेरा ना पूरा ऐसा लग रहा है। अभी मुझे 3 लाख मंत्र जप जैसे करने मैंने आपको बोला था, तो मैं अभी आपको ये साधना कंप्लीट होने के बाद मैं 3 लाख मंत्र जप का भी स्टार्ट करूँगी कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगी, आज्ञा लेके फिर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे मन को ना अभी बहुत शांति मिल रही है और इतना आनंद महसूस कर रही हूँ मैं। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कितने जन्मों जन्मों तक मुझे इतना सुकून नहीं मिला, अब मिला ही नहीं कभी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ और मैंने कभी, मतलब हर पूजा तो हर एक माँ की है मैंने, पर मुझे ऐसा सुकून नहीं मिला। और मेरी जैसे कि आपको पता है, दश महाविद्या की मेरी फर्स्ट साधना है, जो मैंने इतने मतलब मन से मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिन भर, पता है गुरु माँ, मैं बहुत खुश रह रही हूँ। मैं कभी कभी सोच रही हूँ मुझे हुआ क्या है, मैं बेवजह ही हंसने लग जाती हूँ और इंटरनली इतनी खुश हूँ।
तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी हैप्पी क्यों, इतनी हंस क्यों रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे हंसना, खिलखिलाना, और एकदम फ्रेशनेस महसूस कर रही हूँ, पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ मैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब चीज़ों को पॉजिटिवली ले रही हूँ। माँ के आने से मेरा मतलब बहुत दिन अच्छे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द मैं 3 लाख मंत्र जप उनके कंप्लीट करूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है ये साधना करने में, और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है यहीं पे बैठी रहूँ माँ के सामने, ऐसा लगता है यहीं पे मैं उनकी साधना बार बार वो मंत्र जाप मैं करती रहूँ। छोटा मंत्र है और खुशी भी बहुत होती है करने में, और अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि बस करती रहूँ, 51 मंत्र जाप करूँ, और करती रहूँ, ऐसा लगता है। पर गुरु माँ, मतलब ये साधना आपने मुझे सजेस्ट करके बहुत, मतलब आपकी बहुत मैं धन्यवाद, कृपा है आपकी मेरे ऊपर, बहुत मैं आभारी हूँ। मन से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और बस गुरु माँ, बस यही अनुभव थे। और गुरु माँ, एक चीज़ हुई थी कि कल है ना, रात को मैंने दिया अच्छे से लगाया था साधना वगैरह होने के बाद, सब फिर मैं ना सोने चली गई थी। तो गुरु माँ, ये दिया ऑटोमेटिकली बुझ गया। वो जो मैंने तिल का दिया लगाया है, तिल के तेल का, तो गुरु माँ तेल भी बहुत सारा था उसमें, और दिए की बात भी अच्छी खासी ऊपर थी, फिर भी पता नहीं दिया क्यों बुझ गया रात को। और मुझे बहुत टेंशन हुई सुबह की, मैंने जब देखा कि दिया बुझ गया है, और ये क्या कैसे हुआ। पर मैंने सोचा कि चलो हवे से हो गया होगा, पर पूरा दरवाज़ा खिड़की सब बंद थी रात को, कुछ खुला नहीं था। पर पता नहीं दिया अपने आप ही क्यों बुझ गया। तो गुरु माँ प्लीज़, ये अगर कुछ मतलब अपशगुन है, या प्लीज़ कुछ बताइएगा इसके बारे में, ये दिया मेरा क्यों बुझ गया था। ये रात के टाइम पे ही हुआ है, मेरी साधना अच्छे से हो गई थी उसके बाद ही हुआ है। प्लीज़ गुरु माँ इस पे प्रकाश डालिए। थैंक यू। हेलो गुरु माँ, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुरु माँ, कल मेरा माँ तारा साधना का थर्ड डे था, और साधना बहुत अच्छे से संपन्न हुई। गुरु माँ, मैं कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ उसके। कल रात को जब मैं माला फेर रही थी, तब मैं ध्यानस्थ थी, और मुझे दिख रहा था कि एक लेडी है जो पिंक कलर की साड़ी में डांस कर रही है। और वो साड़ी उन्होंने पहनी थी जैसे अप्सराएं पहनती है ना, बस वैसे टाइप की साड़ी थी। और वो पहनी थी उन्होंने, और वो डांस कर रही थी। ऐसा मुझे अलग अलग टाइम पे 2 बार दिखा। और गुरु माँ, एक सफेद कलर का हाथी, बहुत सफेद था, पूरा सफेद था, और उसमें एक युवक बैठा हुआ था। वो कोई देव प्रतीत हो रहे थे। मैं पहचान नहीं पाई हूँ उनको, बट कोई देव प्रतीत हो रहे थे, और बहुत सुंदर थे, बहुत यंग थे, और बहुत सुंदर थे। और ये मुझे उनका पूरा जो मतलब दिखा वो ब्रह्मांड में, जैसे पूरा काला था। बैक साइड उनकी बहुत काली थी, और तारे टिमटिमा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था मानो ये ब्रह्मांड में ही है। और गुरु माँ, मुझे कल रात को जैसे मैं स्त्रीम माला करने लगी, तब मुझे बहुत प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इतनी प्यास लगने लग गई, और जब भी मैं साधना करने बैठती हूँ मुझे बहुत प्यास लगती है, और मुझे पानी पीना ही पड़ता है। तो बहुत प्यास लग गई। और एक है गुरु माँ, जब भी मैं, मतलब अभी कल की ही बात है, तो कल जैसे मैं माला फेर रही थी, तो मेरे गले में, मेरे मुंह में सडन मेरे टंग पे कुछ, मतलब गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे टंग पे कुछ तो भी बैठा है, पर वो कुछ नहीं था। जब मैंने अंदर ये किया कि कुछ है अंदर मेरे माउथ के अंदर, तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर सडनली वो चीज वहां से निकल के गले में आके रुकी, गले में। और गले में जैसे कुछ अटक जाता है, या फिर कांटा लगता है कि चुभता है, जैसे होता है ना, वैसा हो रहा था मुझे।
और ऐसा मुझे काफी देर तक हुआ और मेरा गला भी खराब हो गया था उस टाइम पे। पर अभी अच्छा है, पर पता नहीं कल क्या हो गया था, साधना के टाइम पे गला भी खराब हो गया था मेरा। और वो गले में भी कुछ अटक गया था और बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। और गुरु माँ ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ है अंदर। बट जब मैंने मेरे टंग पे देखा था तो तब कुछ भी नहीं था और वहां मेरे मुंह से अंदर गया था, ये मुझे फील हुआ और वहां से गले तक गया सेंटर में। और गुरु माँ सेंटर में मुझे है ना बहुत भारी भारी सा लग रहा था, बहुत भारी सा। ऐसा लग रहा था कि वहां पे मानो कुछ मतलब जैसे ये कर रहा हो, मुझे ऐसा लगा था हिल रहा हो मानो। और मेरा जो हृदय है चेस्ट के सेंटर में थोड़ा ऊपर, वहां भी मुझे बहुत भारी भारी लग रहा था परसों, जो मेरा सेकेंड डे था। और थर्ड डे में मतलब कल के दिन मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ हिल रहा है वहां पे, कुछ हिल रहा है, पता नहीं क्या है बट कुछ हिल रहा है। जैसे जैसे मैं मंत्र जाप कर रही थी, बढ़ा रही थी, वैसे वैसे मेरा वो हृदय पे बहुत एक सेंसेशन फील हो रही थी मुझे। तो बहुत ये लग रहा था, मेरा मूलाधार चक्र भी बहुत वाइब्रेट कर रहा था, खिचड़ी है, बहुत वाइब्रेट कर रहा था। और जो मेरा नाभि है, नाभि नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर भी थोड़ा मुझे ऐसे सेंसेशन फील हो रही थी कि कुछ हिल रहा है वहाँ पे। और कल तो मुझे बैक पेन का इशू थोड़ा ही हुआ कंपेयर देन सेकेंड डे, पर अनुभव अच्छे थे और साधना अच्छे से संपन्न हो गई। और बस कल के मेरे यही अनुभव थे। गुरु माँ आप मेरे जो भी अनुभव है वो एकदम पूरा वीडियो बना देना उस पे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपने अगर वीडियो सब मिला के मेरे वीडियोस बनाए तो, ऑडियोज मिला के वीडियोस बनाए तो। थैंक यू गुरु माँ। पाए लागू। हेलो गुरु माँ, नमस्ते। गुरु माँ कल का ही ये थर्ड डे का अनुभव है जो मैं बोलना भूल गई थी। वो ऐसा है कि जब मैं माला करने बैठी तब मुझे गुरु माँ छम दिखा। और छम थर्ड आई पे छम छम दिखा। अ, और उसके साथ उसके पहले ही मुझे माँ कामाख्या के जो मूत्र विसर्जन करने वाली जो एक मूर्ति है वैसा एक दर्शन हुआ उनका, जो मुझे सेकेंड डे भी हुआ था। और योनि मार्ग का भी दर्शन हुआ, जो कि मेरे थर्ड आई पे दोनों भी दर्शन हुए। और गुरु माँ मैं कल नहा धो करके मैं माँ के जब भी साधना करने बैठती हूँ नहा धो करके पहले टिक्का लगाती हूँ, रेड कलर की कुमकुम से टिक्का, बड़ा सा माँ जैसे टिक्का लगाती है वैसे मैं भी बड़ा टिक्का लगाती हूँ उनकी तरह। तो मैं कल आईने में देख के ना मैं टिक्का लगा रही थी, तो गुरु माँ उसमें ना ट्रायंगल बन गया था। मैंने जब मेरे हाथों से टिक्का लगाया माथे पे थर्ड आई पे, तो अपने आप उसमें ट्रायंगल बन गया था। और ये मैंने देखा कि ट्रायंगल बन गया है। और फिर गुरु माँ मैंने जो दिया लगाया है माँ को तिल के तेल का, तो गुरु माँ वो उस दिया में भी बहुत सारे फूल आ गए हैं, दिए में बाती में फूल बन गए हैं। और ये फर्स्ट डे से हो रहा है मेरे साथ, दिए में फूल बन रहे हैं। और गुरु माँ जब भी मैं साधना करती हूँ, अभी कल की ही बात है, और जब भी मैं साधना करने बैठती हूँ उस टाइम पे मुझे त्रिम दिखता है, त्रिम डेली मुझे त्रिम दिखता है। और कल जो है मुझे छम भी दिखा था, छम। और कल गुरुमा पूरे साधना के टाइम जितना भी मैं 2-3 घंटे साधना पे बैठी थी उतने टाइम मुझे दिख रहा था कि थर्ड आई पे हम दिख रहा था, कोई ब्लूइश स्काई ब्लूइश कलर में हम दिख रहा था, हम। तो मैं समझ नहीं पाई ये बार बार मुझे हम क्यों दिख रहा है।
आई थिंक ये विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है, बट ये हम क्या है, मतलब क्यों दिख रहा है। और पूरा टाइम मुझे 2 3 4 घंटे 3.5 घंटे मैंने साधना किया ना, जितना भी टाइम उतना टाइम मुझे वो सिंगल वर्ड ही मतलब दिख रहा था, अक्षर हम। तो गुरुमा ये प्लीज आप बताना, ये हम मतलब बार बार दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है हम। और कभी लम दिखता था, कभी हम दिखता था, पर हम कंटिन्यूअसली हम ही दिख रहा था। फिर बीच बीच में ट्रिम भी दिखता था, पर ये हम जो है ये कंटिन्यूअसली दिख रहा था। कल तो मैं बहुत ही ये हो गई कि वंडर हो गई, वंडरिंग कि भाई क्या हो गया, ये हम क्यों कल बार बार हम आ रहा था, जो कि बीज मंत्र है। तो गुरुमा प्लीज आप ये बताना कि ये हम क्या है और क्यों दिख रहा था हम। और जो है मुझे शिव भगवान के भी दर्शन हुए। शिव भगवान जैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, बैठे थे वो और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। फिर मुझे एक आकाश था, आकाश के ऊपर, आकाश का एक गोला था छोटा सा, उसके ऊपर मुझे शिव भगवान दिखे और माँ पार्वती दिखी। दोनों शिव और शक्ति दोनों साथ में खड़े थे वहां पे। शायद ऐसा लग रहा था कि कहीं जा रहे हैं, तो मुझे दिखा था। और शिव भगवान के लिंग के भी दर्शन हुए। जैसे शिव भगवान भी लिंग रूपी दर्शन है, लिंग है उनकी, तो वैसे मुझे लिंग दिखे। बट ये लिंग व्हाइट कलर का था, जैसे व्हाइट कलर का पत्थर होता है ना, पूरा व्हाइट कलर, मतलब पारदर्शक, पारदर्शक था पूरा लिंग। और वैसा लिंग दिखा मुझे। और ये कल के मेरे बहुत छोटे छोटे अनुभव थे गुरुमा। तो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर हमारे पीताम्बरा परिवार के सदस्यों के साथ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू गुरुमा, पाए लागू।